अगर मैं तुम लोग को बताऊं कुछ ऐसे रैप सॉन्ग्स है जिनके पीछे बहुत ही ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी है, ऐसे गाने जिसमें सुसाइड और कैनिबलिज्म की बात की गई है, और कुछ ऐसे रैप सॉन्ग भी है जहां पे ब्रूटल ऑडियो सैंपल किए गए हैं, लिटरली जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। अगेन ये जो वीडियो है ये भी मैटी बॉल्स के वीडियो से इंस्पायर्ड है, पर मैटी बॉल्स की लिस्ट है वो डिफरेंट है। मैंने कुछ सॉन्ग्स मैटी बॉल के लिस्ट से डाले हैं, पर ज्यादातर जो गाने हैं वो मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड किया। और इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें इंटरनेशनल डार्क सॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे, तुम्हें कुछ देसी हिप हॉप के डार्क बैक स्टोरी वाले गाने भी देखने को मिलेंगे। सो मैटी बॉल्स के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाला है, मतलब मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाला है। सो अगेन तुम एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। दिखाई नहीं दे रहे जो खोटा करे टाइम, क्योंकि फ्लाइट मोड मिलना चाहिए अब, लेकिन तेरा भाई चला फ्लाइट मोड। साइडो हक के माइक पे पूछे छोटा कैसा लगा रैप ब्रो। फ्लाइट मोड मिलना चाहिए अब, लेकिन तेरा भाई चला फ्लाइट मोड। चीप टॉप भाई बहुत स्विच करो फाइट मोड, थोड़ा अंदर घुसा तेरी बंदी करे स्लाइट मोड। गोल्ड वाला लौंडा नहीं पता। आर्टिस्ट का नाम है मिस्टर अफलातून और गाने का नाम है फ्लाइट मोड। भाई के साइड से हमें बहुत ही क्रेजी फ्लो वाला ट्रैक देखने को मिला है। लाइक लिटरली अगर तुमने स्निपेट सुना होगा तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रैक है। तो तुम्हें स्निपेट पसंद आया है, ये वीडियो देखने के बाद जरूर जाके भाई का गाना चेक करना। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, सपोर्ट डिजर्व करते हैं, भाई को सपोर्ट करो। कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। करेंटली इस गाने में 250 व्यूज है भाई। 250 तो ये डिजर्व नहीं करती, इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। तो जाओ भाई को सपोर्ट करो, फीडबैक दो, भाई को अच्छा लगेगा, भाई मोटिवेट होंगे और भी गाने बनाएंगे। जेपेग माफिया ने 2016 में अपना एक एल्बम ड्रॉप किया जिसमें हमें एक ट्रैक सुनने को मिला, और इस गाने का नाम था आई जस्ट किल्ड ए कॉप नाउ आई एम हॉर्नी। और जितना ज्यादा अजीब इस ट्रैक का नाम सुनने में लग रहा है, ये ट्रैक, ये जो गाना है सुनने में उससे कई ज्यादा अजीब, वियर्ड और डिस्टर्बिंग है। ये गाना ओपन अप होता है एक डैश कैम वीडियो से, जहां पे एक बंदा है वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने होता है। पुलिस ऑफिसर के सामने जो वो बंदा रहता है वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम PTSD एज वेल। उसके बाद वो बंदा अचानक से अपने कार से राइफल निकालता है और पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। ऑफिसर भी अपने डिफेंस में गोली चलाते हैं, पर ऑफिसर की बॉडी में वो बंदा 9 गोली फायर करता है। और इस गाने में, जिस गाने की मैं बात कर रहा हूं, उसमें वो ऑफिसर जिन्हें गोली लगा था उनकी स्क्रीम को सैंपल किया गया है। दैट ऑफिसर इज लिटरली बेगिंग फॉर हिज लाइफ, और वो सारे वोकल्स इस गाने में सैंपल करके यूज किए गए हैं। वो जो वीडियो और ऑडियो जो है वो मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी, पर अगर तुम देखना चाहो एट योर ओन रिस्क, तुम यूट्यूब में सर्च करके वो वीडियो चेक कर सकते हो। सो वो जो PTSD वाला बंदा था उसका नाम था ब्रैंडन, जिसे बाद में डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। और ये जो जेपेग माफिया का ट्रैक है, इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ उसी इंसिडेंट से मिलती जुलती है, जहां पे एक पुलिस ऑफिसर जेपेग माफिया को पुल ओवर कर लेता है, बट जेपेग माफिया शूट्स द पुलिस ऑफिसर। एंड इफ वी सी द अदर साइड ऑफ दिस सॉन्ग, जो रैपर है वो पुलिस ब्रूटैलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे बहुत सारे ब्लैक कम्युनिटी के लोग पुलिस ब्रूटैलिटी फेस करते हैं। तो दिस सॉन्ग वाज काइंड ऑफ ए रिप्लाई टू दैट एज वेल। बट इस थीम के ऊपर गाना बनाना, एक रियल इंसिडेंट का सैंपल यूज करना जो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इस गाने को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस सॉन्ग इन दिस लिस्ट। This is the first DHH song in our list. गाने का नाम है बल्ली और मैं। बल्ली was losing control, पैसे के चक्कर में ठोक दिया डीलर, बल्ली को ढूंढ रही पुलिस लगी हुई। और ये जो गाना है तल्हा अंजुम का, दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट एंड फाइनेस्ट स्टोरी टेलिंग वी हैव एवर हर्ड इन DHH। सो इस गाने में तल्हा अंजुम बल्ली, जो उनका फ्रेंड है, उसकी स्टोरी बताते हैं, कैसे वो गलत चीजों में, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। इवन ही कमिट्स अ मर्डर, पर लास्ट में उन्हें मार दिया जाता है। सो ये क्लियर नहीं है कि ये जो गाना है ये फिक्शन है या फिर रियलिटी, और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि बल्ली जो है वो तल्हा अंजुम के अल्टर ईगो है, जैसे एमिनेम के अल्टर ईगो स्लिम शेडी थे, बिल्कुल वैसे ही। बट इफ बाय एनी चांस दिस इज अ रियल स्टोरी, दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट बैक स्टोरी वी हैव एवर सीन इन DHH। रॉटन सेरा, टाइलर द क्रिएटर की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सॉन्ग, जिसका नाम था सेरा, उसका सीक्वल है जो कभी भी रिलीज नहीं हो पाया। सो अगर हम सेरा सॉन्ग की बात करें, सेरा में टाइलर जो है वो एक लड़की को किडनैप करके बेसमेंट में लेके जाते हैं, और इस गाने के दूसरे हाफ में इस गाने का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट आता है, जहां पे
टाइलर जो है इस लड़की के अपर हाफ को खा जाते हैं और बॉटम हाफ के साथ ही हैड सेक्स। और गाने के आखिरी में पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है, इसलिए वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो यहां तक चीजें ठीक है, जब तक चीजें जो है वो फिक्शन में एग्जिस्ट कर रही है और इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पर जब चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट करने लग जाती है, जो यहाँ पे टाइलर के केस में हुआ था, तो ये जो चीजें हैं, ये जो इंसिडेंट है, ये जो ट्रैक है, ये और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है। सो टाइलर द क्रिएटर ने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था बास्टर्ड, जहां पे उन्होंने एक लड़की के बारे में बात किया था जिसका नाम था रकेल, और उसी गाने में रकेल को टाइलर ने सेरा के साथ कनेक्ट किया था। और जब लोगों ने टाइलर से ये सवाल पूछा कि सेरा जो ट्रैक है क्या वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, रियल फीलिंग पे बेस्ड है, तो अपने एक ब्लॉग पोस्ट में टाइलर ने ये बताया कि जो लोग उनसे क्लोज है उन्हें इसका आंसर पता है, और जो लोग उनसे क्लोज नहीं है, जो सिर्फ उनकी ऑडियंस है, जो उनके फैंस है, वो इसे इमेजिनेशन समझ सकते हैं। और जो सेरा गाने का सीक्वल है रॉटन सेरा, जो कभी भी रिलीज नहीं हो पाया ऑफिशियली, अगर तुम वो गाना सुनोगे तो उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है सुनने में। पर अगर तुम सेरा ट्रैक को जाके सुनोगे तो सेरा ट्रैक का जो लास्ट वर्स है उसकी भी ऑडियो क्वालिटी जो है वो खराब है। तो ऐसा लगता है कि सेरा ट्रैक के बाद ये जो ट्रैक है ये कंटिन्यू किया जा रहा है। और इस सीक्वल ट्रैक में टाइलर जो है ये बात करते हैं कैसे उनकी बॉडी और सेरा की बॉडी साथ में, मतलब एक साथ पड़ी हुई है, और फाइनली वो सेरा से मिल सकते हैं। तो इस गाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और ये तब और ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है जब तुम ये इमेजिन करते हो कि बाई चांस कहीं ये जो इंसिडेंट है जो टाइलर अपने ट्रैक में बता रहे हैं ये कहीं सही तो नहीं है। सो जो DHH ट्रैक में मेंशन कर रहा हूँ वो उतने ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होंगे अगर तुम उसे कंपेयर करोगे वेस्टर्न हिप हॉप ट्रैक से, तो बट स्टिल जो थोड़े से डार्क ट्रैक है विद सम डार्क बैक स्टोरीज वो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो अगर तुम लोगों ने MC Stan का एल्बम 30 पार सुना है तो तुम लोग को पता होगा कि कैसे वो जो एल्बम है वो MC Stan के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। और अगर हम 30 पार के टाइटल ट्रैक को चेक करें तो उसमें एक इंसिडेंट दिखाया गया है जहां पे MC Stan के ऊपर लिटरली अटैक हो जाता है और MC Stan जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बारे में MC Stan के एक्स मैनेजर ने भी एक पॉडकास्ट में बात किया था। He was actually exiled for a half murder case that he had on him. 6 गानों में उसका स्टोरी है कि कैसे वो उस केस में गिरा और कैसे वो 30 पार हुआ। इस बंदे को तू कितना संभाल के बचा के रखता है? यार ये सारा इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये है कि I would love to speak to this guy, bro. This guy sounds like fire. मैं इसके म्यूजिक सुनता हूँ. If I like him, I'll ask you if you can, hook me up. मैं उसको यहाँ ले आऊँगा. वो कुछ arrange कर सकते हैं. Basically, security is a very difficult subject with him because people want to attack him a lot. He has a lot of haters. एक अटैक हो गया उसके घर पे और आई वाज वेरी कंसर्न्ड एट द टाइम। सो ऐसा इंसिडेंट जो किसी रैपर के साथ उनके रियल लाइफ में हुआ है और जब वो चीजें ट्रैक में बताते हो और जब तुम वो गाना सुनते हो और इमेजिन करते हो कि ये चीजें उसके साथ और रैपर के साथ सच में हुई थी, ये कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो मैंने इस गाने और YNW के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो तुम अगर प्रॉपरली जानना चाहते हो इस इंसिडेंट को तो तुम वो वीडियो रेफर कर सकते हो। YNW मेली ने आज से 4 साल पहले एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था मर्डर ऑन माई माइंड और इस गाने में मेली जो है वो अपने खुद के क्लोज फ्रेंड का मर्डर कर देते हैं। तो यहाँ तक चीजें बिल्कुल सही थी, गाना है, फिक्शन है, रियल नहीं है और गाने में ये सब चीजें चलती है। बट YNW मेली के क्लोज फ्रेंड, उनके YNW क्रू के मेंबर का बाद में मर्डर हो जाता है और वो जो इंसिडेंट था वो इस गाने से बहुत ज्यादा सिमिलर था और बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो ये पता चलता है कि वो जो मर्डर है वो YNW मेली ने ही करवाया था। और अगर तुम अब जाके ये गाना सुनोगे ये जानते हुए कि ये इंसिडेंट जो है ये रियल लाइफ में रिपीट हो रखी है, ये गाना तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क लगेगा। एमिनेम और उनकी वाइफ की जो रिलेशन थी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उतनी ज्यादा क्या लाइक वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दे वर मैरिड एंड डाइवोर्स्ड ट्वाइस। तो इन ईयर 2000 एमिनेम ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था किम एंड दिस वाज अ वेरी रोमांटिक कन्वर्सेशन बिटवीन एमिनेम एंड हिज वाइफ। और ये किस टाइप का रोमांस था तुम ये स्निपेट चेक करो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। This is one of the angriest Eminem song और सिर्फ Eminem song नहीं, मतलब जितने भी मैंने गाने सुने हैं इतना ज्यादा एंगर मैंने बहुत ही रेयर केस में मैंने देखा। अगर तुम मेटल सुनते हो या फिर डेथ मेटल सुनते हो तो डेथ मेटल में भी इतना ज्यादा एंगर हमें सुनने को नहीं मिलता है। ये गाना हमें ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में चीजें कितनी ज्यादा टॉक्सिक और स्कैरी हो सकती है। दिस सॉन्ग इज फॉर श्योर वन ऑफ द डार्केस्ट एमिनेम सॉन्ग एंड वन ऑफ द डार्केस्ट हिप हॉप ट्रैक्स एवर।
ये जो ट्रैक है ये उतना ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग नहीं है अगर हम कंपेयर करें इस लिस्ट के बाकी ट्रैक से तो। और जब ये गाना रिलीज हुआ था तो मैंने इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन भी किया था, इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये गाना कभी मैं इस टाइप के लिस्ट में ऐड करूंगा। पर जब इस सॉन्ग के ड्रॉप होने के बाद सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो जाती है और जब तुम दोबारा से इस ट्रैक को जाके सुनते हो तो इस ट्रैक की जो वोकल्स है, लिरिक्स है, वो स्कैरी इसलिए लगती है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने जो चीजें प्रिडिक्ट करी थी इस गाने में वो चीजें रियलिटी में हो जाती है। सो जब तुम ये सोचते हो कि कोई आर्टिस्ट इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है कि अपने डिमाइस से कुछ हफ्ते पहले एक ट्रैक ड्रॉप करता है और उसमें बोली गई चीजें जो है वो रियल हो जाती है। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अगेन कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने ट्राई किया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम बता सकते हो कमेंट में, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और भी बहुत सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स। ओके।